नेपाल में आई तबाही की जिम्मेदारी अब चीन के कंधे पर है, क्योंकि नेपाल ने ये साफ साफ कह दिया है कि चीन ने समय रहते नेपाल को बताया नहीं, आगाह नहीं किया कि इस तरीके की कोई विभत्स घटना होने वाली है। आप सभी को पता है कि बाढ़ का पानी, ये जो पानी है वो किस तरीके की तबाही लेकर आया था और इसकी जानकारी चीन को थी, लेकिन चीन ने नेपाल को आगाह नहीं किया। ये पहली बार नहीं है, नेपाल इससे पहले भी कई बार चीन पर आरोप लगा चुका है कि चीन समय रहते जानकारियां नहीं देता है और इस वजह से हर बार हमारे यहाँ बहुत क्षति हो जाती है। बात सिर्फ बिल्डिंग और भवन की नहीं है, बात उन लोगों की है जो नेपाल से बाहर नेपाल घूमने गए थे। कुछ भारतीय थे, कुछ अलग अलग देशों से आए थे। ये एक बहुत बड़ा आरोप नेपाल ने जो है वो चीन पर लगाया है। अब ये राजनीतिक कारण की वजह से चीन जानकारी नहीं देता है या तकनीकी कारणों की वजह से नहीं देता है, लेकिन नुकसान नेपाल का बहुत होता है। चीन की तरफ से सफाई भी आ गई है कि इस तरीके की विभत्स तस्वीर जब हमारे यहाँ हुई, इस तरीके की घटना हमारे यहाँ हुई, तो जो नेटवर्क होता है, जो संचार की चीज़ें होती हैं, वो पूरी तरीके से तबाह हो गई थी, इसलिए हम जानकारी नहीं दे पाए। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि नेपाल जो आरोप लगा रहा है उस आरोप में कितनी सच्चाई है और क्या सच में चीन जानबूझकर नेपाल को तबाह करना चाहता है। तो सर ये बताइए कि ये जो इस तरीके का आरोप नेपाल लगा रहा है, इससे पहले भी कई बार लगा चुका है और ये किसी से छुपा नहीं है कि कितनी भयानक त्रासदी थी। जैसे कि नेपाल ये कह रहा है कि चीन ने बताया नहीं, बात किसी भवन या किसी गाड़ी या किसी चीज की नहीं है, बात लोगों की है। अगर समय रहते चीन ने बता दिया होता नेपाल को, तो हो सकता है नेपाल कि इस इलाके के लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया होता, वहाँ से हटा दिया गया होता, और जो आंकड़ा इतना बढ़कर चढ़कर आ रहा है वो आंकड़ा कम हो सकता था, लोगों की जान बच सकती थी। देखिए पल्लवी, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊं कि चीन पर ये आरोप पहले नहीं लगा है। ये आरोप पिछले 10 सालों में नेपाल ने 3 बार चीन पर लगाया है और बहुत बड़ी बड़ी नेपाल में त्रासदी हुई है, जिसका सीधे जिम्मेदार नेपाल ने चीन को ठहराया है कि चीन ने हमें वक्त रहते नहीं बताया। समझेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्यों कह रहा है नेपाल, क्योंकि आया तो तिब्बत से है, लेकिन चीन को क्यों कह रहा है, पहली बात। दूसरी बात, चीन हमेशा ही संदिग्ध रहता है। हमने जब 2019 में महामारी फैली तो पूरे, है ना, चीन ने किस तरीके से छुपा रुस्तम कांड करते हाँ, तो उस वक्त भी चीन किस तरह से छिपा करके रखा था, जिसके वजह से पूरे दुनिया को सफर करना पड़ा। पूरे दुनिया में कितना क्या हुआ, अगर उस समय भी इसने बता दिया होता तो इतने लोग ना मरे। हाँ, तो उस समय भी चीन को बहुत संदिग्ध उससे देखा गया था। तो अभी नेपाल ने, जैसे ये घटना हुई, नेपाल में बाढ़ आई, इतनी त्रासदी हुई और भारत के ऊपर भी संकट आ गया। आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से 400 घर भारत में अभी तक डूब चुके हैं, सैकड़ों सड़कें डूब रही हैं, है ना। पटना के पास बाढ़ की स्थिति बन गई है, जहां गंडक नदी का पानी गंगा में मिलता है, तो वहां पर भी, तो भारत में भी आपदा आ गई। और आई क्यों? क्योंकि चीन ने नहीं बताया। ये नेपाल नेपाल का ये आरोप है। अब पहले समझ लेते हैं नेपाल ये आरोप क्यों लगा रहा है और ये क्यों कह रहा है। देखिए पहले एक बात और सामने आई थी कि नेपाल ये भी कह रहा था कि ये जो चीन है ये अलग अलग तरीके का बांध बनाता रहता है चोरी छुपे, और बताता नहीं है, और बाद में जब वो कोई क्लैश में वो बह जाता है तब पता चलता है। देखिए चीन जो है तिब्बत में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, किसी को, है ना, इसके कई प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके तहत ये चीन का तिब्बत में जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कई छिपे कंस्ट्रक्शन तिब्बत जो है, चीन जो है करता है तिब्बत में। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अब ये जो ग्लेशियर पिघला, कहा जा रहा है कि चीन के बहुत सारे सर्किट और बहुत सारी चीज़ें थी, चीन देखता रहता है, तो उसको पहले से पता चल गया था, लेकिन तब भी देखिए नेपाल, ये जो अभी जो कल घटना हुई है, पहले इसका जिक्र करते हैं, फिर 2016 में भी ऐसी ही सेम घटना हुई थी, ठीक है। उस घटना का भी जिक्र करेंगे। वहां पर भी काफी सैकड़ों लोग नेपाल के मारे गए थे और बहुत बड़ा हादसा था वो। उसके लिए भी नेपाल ने चीन को ही बोला था दोषी, कि चीन ने मुझे नहीं बताया, अगर बता देता तो इतना मेरा जान माल का और इतनी जो वो है नुकसान नहीं होता। इसके बाद अभी 1 साल जस्ट पहले 2025 में भी चीन ने यही कहा था, वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे, और उसमें उसकी वजह से, सॉरी, नेपाल ने कहा था चीन ने मुझे नहीं बताया, अगर बता देता तो इतना इंफ्रा और इतने लोगों की हमारे जान नहीं गई होती, और उसमें विदेशी लोगों की भी जान होती। नेपाल एक टूरिस्ट प्लेस है, नेपाल का इनकम जो है वो टूरिस्ट से ही चलता है। अभी देखिए बांग्लादेश की कोई बहुत फेमस हीरोइन है, वो अभी भी नेपाल में फंसी हुई है, आज की खबर है। तो नेपाल में पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। 1500 लोग लापता हैं, जिसमें से 173 लोग तो भारतीय हैं जो नेपाल घूमने गए थे। कुछ 100-200 लोग नेपाली हैं, बाकी सब बाहर के लोग हैं, यूएस अमेरिका सब जगह से लोग नेपाल में वो लापता है। तो नेपाल बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है और इस तरह की घटनाएं नेपाल में होती है तो समझिए पूरे देश, पूरी दुनिया के नागरिक वहाँ जो घूमने जाते हैं उनके ऊपर ये
समझिए वो होता और है। ऐसा नहीं कि नेपाल इस चीज तो को लेके चीन गिड़गिड़ा को रहा है या संवेदन- भीख मांग रहा है। या चीन को संवेदनशील होना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। मैं एक चीज इसमें जोड़ देती हूँ, दरअसल ये व्यवस्था दोनों देशों की तरफ से साझा व्यवस्था थी कि कोई भी प्राकृतिक आपदा या कुछ आएगी तो डेटा शेयर करना है। ये दोनों देशों की साझा व्यवस्था है, लेकिन हर बार चीन इस तरीके की बदमाशी हाँ, करता ये है। देखते देखिए, ये नीचे आपको भारत नजर आ रहा है, भारत के ऊपर ये नेपाल है और नेपाल के ऊपर ये तिब्बत है, ठीक है। अब नेपाल जो कह रहा है वो ये कह रहा है, ये देखिए यहाँ से हम इसको थोड़ा जूम करते हैं, ये जो नदी है, ठीक है, लेहंदे नदी ये आ रही है, ठीक है। लेहंदे नदी ये यहाँ से, ये नेपाल बॉर्डर है, नेपाल तिब्बत बॉर्डर है, इसके बाद ये तिब्बत ऊपर का एरिया है। अब ये ऊपर का जो तिब्बत का एरिया है ये चाइना के कब्जे में है ना, और नेपाल यहाँ नीचे है। तो नेपाल का कहने का मतलब ये देखिए, पहले ये लेहंदे नदी ये यहाँ से घुस, एक्चुअली ये आती बहुत हाइट से है, बहुत हाँ, ऊंचाई से आती है, Yes. इसलिए फोर्स बहुत ज्यादा तिब्बत पे हाइट पे, तिब्बत में बहुत सारे यहाँ पर ग्लेशियर हैं इस बॉर्डर के ऊपर, और यहीं से ये लेहंदे नदी आ रही है। और जो कल से हम लोग सुन रहे हैं त्रिशूली नदी, ये भी यहाँ से ही आ रही है ऊपर से, है ना, तिब्बत से दोनों नदियां आ रही हैं। अब इस एरिया में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, और ये जो है ये तिब्बत का क्षेत्र चाइना के कंट्रोल में है। यहाँ पर कोई एक्सेस नेपाल का नहीं है। अगर यहाँ कुछ भी होता है तो वो नेपाल को नहीं पता चलता है, वो टोटली डिपेंडेंट है किस पे, चाइना पे। और ये जो एरिया है ये नेपाल से ज़्यादा हाइट पर है, और यहाँ करीब 150 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। अब क्या हो रहा है कि वायु, अभी जो कल तक आ रही खबरें या कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे जो वहाँ की चट्टानों की पकड़ है वो कमज़ोर हो गई, क्योंकि बर्फ़ जो है, एक समझिए ग्लेशियर जो है वो सीमेंट का काम करता है और चट्टानों को बांध के रखता है। जैसे हम लोग के मकान में ईंटों को बांध करके, रेत को बांध करके सीमेंट रखता है, तो वैसे ही ग्लेशियर्स में बर्फ़ को बांध करके चट्टानें रखती हैं। अब कहा जा रहा है कि चट्टानें, बर्फ़ पिघला, और कल जो भूकंप आया उसकी वजह से चट्टानें जो यहाँ से गिरी और इसने आकर के इस नदी को ब्लॉक कर दिया, है ना, लेहंदे नदी को ब्लॉक कर दिया। अब इसका पानी पीछे की तरफ तिब्बत में भरने लगा। 8:37 पर, सुबह 8:37 पर 4.4 रिक्टर स्केल पर इतने का भूकंप आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एवलांच आया और चट्टानें इधर से और बर्फ ग्लेशियर गिर करके यहाँ पर इस नदी को जाम कर दिए। तो नेपाल का कहना है कि भैया ये एरिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तिब्बत का एरिया है, ये चाइना के कंट्रोल में है। तो चाइना को पता होगा, और चाइना ने मुझे वक्त रहते क्यों नहीं बताया। अगर चाइना ने मुझे तो ये जानकारी कैसे निकली, सैटेलाइट से, कैसे? हाँ, ये जानकारी बाद में मौसम वैज्ञानिक ग्लेशियरोलॉजिस्ट ऐसा हुआ होगा कि चीन ने अचानक से वो पत्थर हटाया होगा। नहीं, ये नहीं हुआ। अब हुआ क्या कि जब पानी यहाँ पर, जब ये चट्टान सब इकट्ठा हो गया, ग्लेशियर इकट्ठा हो गया, तो पीछे पानी भरने लगा, तो ये पूरा लेक झील बन गया, पूरा का पूरा ये झील बन गया। अब पानी इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि अचानक से पानी के बहाव ने इतना दबाव पड़ा कि ये जो बांध बना था, जो एवलांच से, वो टूट गया, और टूटने के बाद ये पानी धड़ाक से पूरा इधर से बहते हुए यहाँ से आके ये पानी हाइट पे। हाँ, तो अब है क्या, चाइना ये तिब्बत का एरिया जो हाइट पे है, जो चाइना कंट्रोल में है, तो यहाँ पर अगर इस बॉर्डर के अंदर हो रहा है तो फुल्ली नेपाल डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर कि यहाँ पर क्या हो रहा। अगर चाइना ने वक्त रहते बताया होता कि इस तरह से यहाँ एवलांच आया है, ठीक है, तो आप एवलांच आया है, यहाँ पर झील बन रहा, आने वाले समय में झील टूट सकता है, तो नेपाल के पास तैयारी रहती कि ये इलाके अपने खाली कराता, है ना, या जो भी किया जाता। तो नहीं कर पाता, लेकिन लोगों को जरूर मतलब ये जो अभी 1500 लोग गायब का आंकड़ा आ रहा है, ये शायद 500 होता, तो है ना, ये बहुत सारी चीजें की जा सकती थी अगर चीन ने बताया। तो नेपाल का ये कहना है। अब देखिए, अब यहाँ से आया, अब किसी को नहीं पता था, आदमी रोजमर्रा का काम कर रहा है, कोई गाड़ी लेके जा रहा है, कोई खड़ा है, कुछ देख रहा है, तब तक देख रहा है सामने से ये सैलाब चला आ रहा मलबे के साथ, जिसमें ढेर सारे गारा, ईटा, पत्थर, कंक्रीट और पता नहीं क्या क्या है ना, गाड़ियां हैं, आदमी हैं, पेड़ पौधे, पता नहीं क्या क्या है, वो सब बहा चला। किसी के पास, किसी को नहीं पता था, ना आम इंसान को पता था, ना सरकार को पता था, ना किसी एजेंसी को नेपाल ने पता था कि ये होने वाला है। तो ये जो है नेपाल ने चाइना पे आरोप लगाया। अच्छा, वीडियो के आखिरी में जानेंगे कि चाइना ने इस पर क्या बोला, ठीक है। ये तो अभी 26 अगस्त 2026 को जो घटना हुई है उस पर नेपाल ने आरोप लगाया, ठीक है। इसके पहले 2016 में भी सेम घटना इसी में हुई थी, है ना, भाटकोसी नदी में हुई थी और इसी क्षेत्र में हुई थी। तब भी एक बाढ़ आई थी, ठीक है, और उस बाढ़ में भी इस तरह से लोग बहे थे। 2016 की घटना है ये। नेपाल ऐसे ही आरोप, हाँ, उसमें भी नेपाल ने आरोप लगाया था कि चाइना ने मुझे नहीं बताया, अगर चाइना ने मुझे बता दिया होता तो हमने अपनी जानें और इतने लोगों को बचा लिया होता।
उस समय नेपाल ने ये भी बोला कि बात करते हैं, कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाते हैं, है ना, क्रॉस बॉर्डर अर्ली वार्निंग सिस्टम, ताकि अगर यहाँ कुछ हो तो भाई हमें भी पता चले। लेकिन वो सिस्टम आज 10-12 साल हो गया, लेकिन वो सिस्टम आज का तक वैसा ही पड़ा है, ना चाइना बनाता है, ना करता है, ना कुछ होता है। और बार बार चाइना क्यों नहीं बताने देना चाहता है, क्या छुपाना चाह रहा है? अब चाइना क्या, ये हम बताते हैं चाइना ने कहा, ठीक है। अब देखिए इसको एक खबर और दिखाते हैं आपको। ये खबर आपकी है, ये मैं आपको तारीख पहले क्या दिखा दूं। तिब्बत में कुछ माइन वाइन है, कुछ मतलब खदान है, कुछ चुराया जा रहा है, क्यों ऐसे नहीं बताना चाह रहे? ये तो प्राकृतिक आपदा है ना। नहीं वो नहीं, जैसे ग्लेशियर वाले पहाड़ों हाँ, ये में हम कुछ बताते हैं ऐसा आपको। है देखिए क्या? चीन ने जो कि हमारे पास जो चीजें आई हैं वो चीन ने जो बताया है वही है, मैं वही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये खबर आपको दिखाते हैं, ठीक है। न्यूज़ 18 की खबर है, ये है जुलाई 8, 2025 की खबर है, मतलब लगभग 1 साल 1 महीने 1.25 महीने पहले की खबर है। इसमें भी चीन को नेपाल में लगा झटका, है ना, बाढ़ से तिनके सब बिखर गया, मैत्री पुल खाली कराएगा। ये पुल है, ये मैत्री पुल है, जिसको चीन और नेपाल ने बनाया था, और चीन से यहाँ से क्रॉस बॉर्डर जो इन लोग का व्यापार चलता था वो था, ठीक है। ये जब पुल टूटा था 2025 में, फिर से वही हुआ था, बाढ़ आई थी, और ये इसी इलाके में था, ये पुल इसी इलाके में था, है ना। ये क्रॉस बॉर्डर तिब्बत से इसके आसपास जाने के लिए, है ना। तो इस पुल में भी उस समय भी नेपाल ने जो है चीन पर आरोप लगाया था 1 साल पहले। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, आया था उस समय, ऐसी बाढ़ की स्थिति आ गई थी, और ये पुल पूरा जो है ध्वस्त होकर टूट गया था, ठीक है, बह गया ये पूरा पुल। इस तरह की हालत उस समय नेपाल में हो गई थी, आज से 1 साल पहले, ठीक है। तब भी काफी लोगों की जाने गई, तब भी काफ़ी लोगों की जाने गई थी, और उस समय भी नेपाल ने कहा था कि चीन ने मुझे नहीं बताया। अगर चीन ने मुझे बता दिया होता तो फिर हमारा जो क्या है कि हम आगाह हो जाते, और इन चीज़ों को, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा वो है उसको हम बचा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए, अब जो आप पूछ रहे हैं चीन का क्या कहना है इस पर, चीन का कहना यह है कि मुझे खुद नहीं पता चला। हाँ, चीन का कहना है मुझे खुद नहीं पता चला, और अगर नेपाल में नुकसान हुआ है तो तिब्बत में भी नुकसान हुआ है। हालांकि तिब्बत में नेपाल के मुकाबले बहुत कम नुकसान हुआ है, चीन ने ये कहा है। और चीन ने तो ये भी खंडन कर दिया है कि नेपाल जो है वो इस तरीके का आरोप लगा रहा है। उसने बोला कि ये सब झूठी खबरें हैं, और ये झूठी खबर फैलाई जा रही है, नेपाल ने कोई आरोप हमारे ऊपर नहीं लगाया है, ये बातें हैं। लेकिन इससे पहले भी नेपाल ये सारी चीजें कह चुका है। और ये जो आरोप लगता है चीन पे, वो इसलिए लगता है क्योंकि कई खबरों में ऐसी बातें निकल कर आई हैं कि यहाँ पर कुछ काम करता रहता है चीन, और इसकी जानकारी बाहर निकलने नहीं देता, और जब वो टूट जाता है तब हल्ला। हर देश अपने बॉर्डर्स के पास काम कर रहा है, और चीन तो तिब्बत पे अपनी पकड़ इन बॉर्डर्स पे चाहता ताकि नेपाल के जरिए वो भारत पर पकड़ बना सके। तो इसलिए चीन जो है वो तिब्बत के इन बॉर्डर्स पे अपनी पकड़ बनाना चाह रहा है, तो यहाँ अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है। वो तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन, ये जो भी काम हो रहा है, उसकी वजह से ग्लेशियर कमजोर हो रहे हों, या वो तो जलवायु मेन कारण है ना। लेकिन इसकी वजह से, इन सब की वजह से, अगर इन जगहों पर जहाँ इतने ग्लेशियर्स हैं और ये इतनी हाइट पर हैं कि ये इतना बड़ा सैलाब लाते हैं, जिसकी वजह से भारत के एरिया, यहाँ पर भारत में भी सफ़र करना पड़ता है, जनमानस को नुकसान होता है, आदमियों को नुकसान होता है, जानवरों का, पशुओं का नुकसान होता है, कंस्ट्रक्शन का नुकसान होता है, इकोनॉमी पर नुकसान होती है। तो इन दोनों देशों को इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर चीन इस तरीके से करता रहा, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम इस एरिया में डेवलप नहीं हुआ, कोई ग्लेशियर में सेंसर्स या कुछ तरीके से नहीं हुआ कि भाई ग्लेशियर एवलांच आया है, झील बन रही है, इस तरीके से ये ग्लेशियर टूटने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम हमेशा ये होता रहता है हर सालों पर, तो ये भारत में भी पानी आता है और भारत में भी नुकसान होता है। कल से आप देख रहे हैं कि भारत में किस तरीके से हेडेक बना हुआ है। इन कितने करीब आधा बिहार में तो अलर्ट ही जारी हो गया है, गंगा का नदी भी बढ़ने लगा, और गंगा जहाँ जाएगी वहाँ भी आएगी। तो बहुत पानी आ रहा है यहाँ से, हर 1 घंटे में करीब 2.5 करोड़ लीटर पानी भारत में घुस रहा है। इस यहाँ से वाल्मीकि नगर से यहाँ से 2.5 करोड़ लीटर पानी घुस रहा है हर 1 घंटे में। तो ये है, तो समझ सकती कितना पानी घुस रहा है, उससे कितना नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ दोनों देशों को, और इसमें सिर्फ अब ये देश ही इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इसमें भारत भी इन्वॉल्व है ना। क्योंकि भाई नेपाल में पानी आता है, नेपाल में कोई त्रासदी होती है तो सीधा असर उसका भारत में आता ही है। और भारत, जब भी नेपाल में कुछ होता है, हमने देखा था जब भूकंप आया था, आज भी देख रहे हैं, तो नेपाल की मदद करने भारत हमेशा आगे पहुंचता है, भारत हमेशा मदद करता है। तो भाई कर रहा है हाँ, तो ये भारत के लिए भी जरूरी है कि ये दोनों देश बात करके इस एरिया में कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप हो क्रॉस बॉर्डर की, भाई नेपाल को भी पता चले और इन चीज़ों को रोक लगाया जाए। जी।
तो बिहार हो या यूपी, तमाम जिलों में हाई अलर्ट है। तमाम विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। कई लगातार लोग भी ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तो पानी अब आ चुका है, हम जो है वो बाढ़ जैसी स्थिति पहुंच रही है। इस तरीके के कमेंट्स भी आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि नेपाल इस तरीके का आरोप बार बार लगाता है, लेकिन चीन अपनी ठिठुरई से बाज नहीं आ रहा है। तो ये एक ऐसा देश है जिस पर तमाम देश आरोप ही लगाते रहते हैं, लेकिन इसकी बदमाशी कम नहीं होती है। तो चीन का ये जो रवैया है, इसी की वजह से चीन को बहुत सारे देश पसंद नहीं करते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं ना कि भारत में हमेशा चीन को बाइकॉट करने की बात क्यों होती है, इसीलिए होती है क्योंकि चीन इस तरीके की चीज़ें करता ही रहता है, बार बार करता रहता है। ये ठीक नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।